अपंजीकृत संस्थाएं वहां बैठ रही हैं, फर्जी तरीके के गुंडे बिठा रही हैं जो धमकी दे रहे हैं हमें, फर्जी SC/ST एक्ट में धमकाने की बात कर रहे हैं। भाई साहब वो ईसाई थे, हमारा इतना ही आपत्ति है कि भाई दूसरा विधर्मी वहां पे क्यों है? एक व्यक्ति जो वहां मुस्लिम अविक्षिप्त है, हमने कहा इसको गर्भगृह में मत भेजिए, बाकी जगह आपको भोजन कराना कराइए। हम रुद्राभिषेक कर रहे हैं, वो व्यक्ति 10 दिन से नहाया नहीं है। वहां पे जो व्यक्ति सुरेश है वो कहता है मैं देख लूंगा, मतलब वो यूपी से आके यहाँ गुंडागर्दी करना चाहते हैं। नहीं होगा, अपंजीकृत लोग बाहर जाएंगे। पहली बात, अच्छा मंदिर समिति पंजीकृत या नहीं है उसके बारे में भी डिसाइड हो रहा, वो वेरीफाई हो रहा। सिर्फ 2 चीज है, तो जो भी अगर जिस व्यक्ति ने मुझे धमकी दी, जो सुरेश शर्मा वो बाहर जाए, वो विपिन जो वहाँ दूसरा बैठा है वो बाहर जाए, उसकी महिला बाहर जाए, एक मुस्लिम वहाँ बैठा है वो बाहर जाए। उसके बाद बात हुई, मैंने समिति सर उन्हें हटाइए, मैं भी खुद भी वहाँ जा रहा हूँ, आप चाहिए मैं तब तक बैठा हूँ। मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ उसमें। वहाँ पे एक व्यक्ति सुरेश शर्मा जो अपंजीकृत तरीके से रह रहा है, उसके बाद कोई वैध वो नहीं है डॉक्यूमेंट, वो बाहर जाए। वो विपिन कुमार जिसने हमारे खिलाफ फर्जी केस और लोगों पे लगाए वो बाहर जाए। तीसरी जो ईसाई महिला है वो बाहर जाए। सुनिए, इसके बाद मैं कह रहा मेरे को भी मत भेजिए, आप अपनी तरफ से किसी और व्यक्ति को डिसाइड कर लीजिए कौन करेगा। मैं तैयार हूँ, मैं उठूंगा। आज 3 घंटे बैठा हूँ, SDM साहब आएंगे उठूंगा, नहीं तो कल यही मैं शिवलिंग लेके आऊंगा, यही पूजा करूंगा, फिर अरेस्ट कर लूंगा। क्या विषय है? देखिए, विषय लंबित विषय है, जो बावड़ी प्रकरण है। बावड़ी प्रकरण में क्या था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 1 हफ्ता पहले सोमवार को, मेरे पे तथाकथित लोगों द्वारा लांछन लगाए गए कि उसका मास्टरमाइंड मैं हूं। मैं उस दिन कैंची बाबा नीब करोड़ी के आश्रम में था, मेरा कोई लेना देना नहीं था। दूसरी बात, मैं एक ट्रस्ट में पंजीकृत हूँ, प्रतिष्ठा सेवा समिति ट्रस्ट। जब इन्होंने ये राजनीतिकरण करने का तरीका किया, अपंजीकृत संस्थाएं वहां बैठ रही हैं, फर्जी तरीके के गुंडे बिठा रही हैं जो धमकी दे रहे हैं हमें, फर्जी SC/ST एक्ट में धमकाने की बात कर रहे हैं। उनको जब हटाने के लिए स्वामी जी ने मेरी ट्रस्ट को अधिकृत किया। इनके यहाँ से एक व्यक्ति जिनका नाम अनुराग जी है, उनको स्वामी जी द्वारा पिछले इतवार को अपने हिमाचल बुलाया गया, वो व्यक्ति वहां उपस्थित नहीं हुए। उसके पश्चात मेरे द्वारा उनसे बात की गई, मैंने कहा कि आप आइए बात करना, उन्होंने कोई बात करनी उचित नहीं समझी। स्वामी जी के दिशा अनुसार सोमवार के दिन हमने रुद्राभिषेक किया। पूरे सावन में इन्होंने कोई रुद्राभिषेक नहीं किया। 25 से 30 लाख रुपए आप ट्रस्ट का लेके बैठे हुए हैं, किस आधार पर लेके बैठे हुए हैं? और वो अब तक संस्थाओं में जमा क्यों नहीं हुआ? पिछले साल 2000 आप जुलाई में एक पंजीकृत संस्था थे, 23 में आपका चुनाव हुआ जो कि असंवैधानिक था। उसके बावजूद आपने असंवैधानिक चुनाव के बाद 1 साल तक आप पंजीकृत नहीं है। 30 जुलाई को आप ये देते हैं कि ये पत्र हमारे द्वारा नहीं दिए गए। 1 साल तक आपने वहां अपनी संस्था पंजीकृत क्यों नहीं कराई? अगर पंजीकृत नहीं कराई तो किस आधार पे उसको पैसे को लेके बैठे हुए हैं? इन पे जो आरोप लग रहे हैं वो सत्य हो रहे हैं। फिर उसके बाद ये हमें धमकियां दे रहे हैं। मैंने स्वामी जी के दिशा निर्देश वहां रुद्राभिषेक किया, अगले दिन हनुमान चालीसा करी, एक पेज पे डाला। स्वामी जी से आप बात कर सकते हैं, नंबर दे सकता हूं। बुधवार के दिन हमने वहां एक पंडित बिठाया, सुबह के टाइम उसके साथ कोई अभद्रता नहीं हुई, शाम को उसे धमकाया गया, वो पंडित ने अगले दिन आने से मना कर दिया। धमकाने में वहां पे एक सुरेश शर्मा नाम के व्यक्ति हैं और एक अनुराग हैं, विपिन जी हैं वहां पे, उन्होंने धमकाया। दूसरी बात, अगले दिन बृहस्पतिवार को 15 तारीख को जब मैं वहां पहुंचता हूं, मैंने उनसे पूछा कि आपने कुछ किया? मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, मैं रिकॉर्डिंग दूंगा मीडिया को। वहां पर गाय को चारा नहीं डला हुआ था। जो व्यक्ति विपिन वहां सेवादार है, 7:30 बजे तक वो नहाया नहीं था। हमने सिर्फ इतना ही कहा कि भाई आपका नियमावली क्या है? वो कहता है जी मैं जो मर्जी करूं। उसकी पत्नी जो पूर्व में ईसाई थी, वो वहां के सेवादार सुरेश ने भी कहा, भाई साहब वो ईसाई थी, हमारा इतना ही आपत्ति है कि भाई दूसरा विधर्मी वहां पे क्यों है? एक व्यक्ति जो वहां मुस्लिम अविक्षिप्त है, हमने कहा इसको गर्भगृह में मत भेजिए, बाकी जगह आपको भोजन कराना कराइए। हम रुद्राभिषेक कर रहे हैं, वो व्यक्ति 10 दिन से नहाया नहीं है, तो उसको मुझे टच कर रहा है, मेरे को वो कर रहा है, तो ये क्या मेरा धर्म भंग नहीं हो रहा है? किस कोतवाली क्या मामला रहा? क्या कोतवाली का मामला यह है, कल इन्होंने जब हम वहां गए, हमारे पे फर्जी SC/ST एक्ट विपिन कुमार ने लगवाने का प्रयास किया। उसके बाद जब हम आज वहां गए पूजा करने, जो कि स्वामी जी ने मुझे अधिकार दिया ट्रस्ट को, वहां पे जो व्यक्ति सुरेश है वो कहता है मैं देख लूंगा, मतलब वो यूपी से आके यहाँ गुंडागर्दी करना चाहते हैं। ये कौन लोग हैं? ये लोग अपंजीकृत संस्था द्वारा रखे गए हैं, किस आधार पर वहां हैं ये मीडिया बंधु पूछे उनसे। जो बावड़ी गंगबेवा बावड़ी विकास नगर, उसको कौन चला रहा है? वर्तमान में वहां पर एक संघ के पदाधिकारी रविंदर चौहान जी अध्यक्ष के रूप में बैठे हुए हैं, अपंजीकृत संस्था के रूप में। जिसका पैसा जा रहा है कहाँ जा रहा है? वो उन्हीं के पास होगा, उसका जवाब वो देंगे। आप क्या चाहते हैं? मेरी सिंपल मांग है, जो अपंजीकृत लोग हैं उनको हटाया जाए, मेरे को सुरक्षा दी जाए। मेरे को जान से मारने की धमकी दी गई है। अगर कार्रवाई नहीं होती, मैं धरने पे या तो SDM कोर्ट बैठूंगा या यहीं बैठूंगा। जी सर, अपना परिचय दें और बताएं कि ये जो प्रकरण चल रहा है बॉडी वाला, क्या प्रकरण है?
मैं अंशुल शर्मा, एक समाज सेवक हूँ। और ये जो प्रकरण चल रहा है बॉडी का, ये चल रहा है कि बहुत टाइम से अनियमितताएं चल रही थी बॉडी पे, जिसमें कुछ फर्जी दस्तावेज भी सरकारी कार्यालय स्पर्म स्टिच एंड सोसाइटी में जमा किए गए हैं। उनके लिए जो है यहाँ पर जांच भी चल रही है। हमने उच्च अधिकारियों को लेटर्स लिखे थे, जो जांच यहाँ पे विकासनगर थाने में आ चुकी है। और कुछ लोग जो अभी वर्तमान में अवैध रूप से अध्याशित होकर, जिनके पास पंजीकरण नहीं है, नवीनीकरण नहीं है, वो जिनकी अध्यक्षता श्री रविंदर चौहान जी कर रहे हैं, वो काबिज होकर वहां पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी पिछले कुछ समय पहले 4 अप्रैल 2024 को फर्जी तरीके से फर्जी दस्तावेजों को प्रस्तुत कर अपनी समिति को नवीनीकरण कराने की कोशिश भी की गई है उनके द्वारा। और वो फर्जीवाड़े का हम पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उजागर भी कर चुके हैं वो पॉइंट्स, जिसमें एक मृत व्यक्ति का एक सहमति और इस्तीफा 2024 में लगा था, जो 2020 में गुजर गए थे। और भी बहुत सारे पूर्व सदस्य थे जिनके जो फर्जी इस्तीफे और सहमति जो है वो अभी सन 2024 नवीनीकरण में कागजों में लगाई गई थी श्री रविंदर चौहान आदि द्वारा। अब जो जिम्मेदारी है बावड़ी मंदिर की, वो किस पर है? देखिए, अभी अगर कागजी रूप से देखा जाए तो महंत जी जो हैं उनके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। और महंत जी स्वामी जयानंद भारती जी ने अपना जो भी अधिकार है, क्योंकि यहाँ पर जो भी इस तरह का चल रहा था मामला, तो वहाँ प्रबंधन और पूजा पाठ का जो अधिकार है वो प्रतिष्ठा सेवा समिति को दे दिया है, ट्रस्ट को, जिसकी अध्यक्षता जो है गिरीश डालाकोटी जी कर रहे हैं। और जब वो वहाँ पे जाने लगे तो जो ये अवैध रूप से काबिज अपंजीकृत लोग हैं, और वहाँ पर कुछ लोग और भी उनके द्वारा अपंजीकृत और तरीके से वहाँ बिठाए गए हैं, जो उनके लोग हैं वहाँ पे सेवादार, तो वो इनके ऊपर फर्जी तरीके से जो है कुछ एलिगेशंस लगाकर हमें ऐसी आशंका है कि फंसाया जाएगा इनको, कि क्योंकि वहाँ से ये हटाना चाहते हैं गिरीश डालाकोटी जी को।